में मजमून या टॉपिक बताने से पहले मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा रखूँगा और फिर उसके बाद आपको टॉपिक बताऊँगा आज का मजमून है क्या। तो पहली आयत मुकद्दसा हमेशा की तरह पुराना अहदनामा से मुकद्दस सैमुअल नबी के सहीफे में से लिखी गई, उसका पहला बाब, पहला सैमुअल उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। और दूसरी आयत मुकद्दसा मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल के मुआफ़िक जो उनकी इंजील मुनव्वरा में लिखी गई पहले बाब की पहली दूसरी आयत पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पहला सैमुअल पढ़ेंगे, मुकद्दस सैमुअल की मुआफ़त लिखा गया पहला सैमुअल उसकी पहले बाब की 20वीं आयत। तो इस इस्तबाक में कुछ यूँ मरकूम है, गौर से सुनिएगा। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया है। दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन की मुआफ़त लिखा गई यीशु मसीह की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ यूँ मरकूम है, गौर से सुनिएगा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आप सभी ने ये दोनों आयतें मुकद्दसा सुनी। मेरे पास 15 मिनट है, मैं आपको कोशिश करूंगा 15 मिनट में जो खुदावंद ने मुझे दिया मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप लोग समझिएगा, अगर ना समझ सके तो खुदा का रूह कुदस है जो आपको समझाने में मदद करेगा। तो सुनिएगा गौर से, आज कलाम खुदा आपसे क्या कहना चाहता है। कितने लोग हैं, देखिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां 2 या 3 खुदावंद के नाम से जमा हो वहां खुदा का रूह हाजिर होता है। और खुदा के सामने अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सो कितने लोग हैं जो 24 घंटों में कम से कम एक बार बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं? मात्र 3 लोग बस, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 4 लोग। किन किन को नहीं पढ़नी आती उर्दू? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। अब याद रखिएगा, 3 लोग ऐसे हैं जिनको बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़नी आती। छोटी सुनिएगा, बाकी जो है वो पढ़े लिखे, खासकर यहाँ पर जो यंगस्टर बैठे हुए हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने आपसे एक जुमला कहा था, ये माँ बाप बहन भाई ये सब इधर ही ले जाएंगे, ये सारे चोचले, ये क्या है, ये सब इधर रह जाएगा। असल चीज क्या है आपको नहीं पता। आप लोग पैदा क्यों हुए? हमारे बुजुर्गों की 70-70, 80-80 साल उम्र होकर वो मर जाते हैं। कहीं पैदा होकर मर जाते हैं, कहीं जवान होकर मर जाते हैं। कभी किसी से पूछा आपने मैं पैदा किस लिए हुआ हूं? किसी पादरी से, किसी पास्टर से, एवेंजलिस्ट से या फादर से या पोप से, जिनको आप बचपन से लाखों रुपए करोड़ों रुपए हदिये की शक्ल में दे चुके हैं, आपने कभी पूछा उससे कि भाई मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ हूं, किस लिए पैदा हुआ हूं, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में पैदा होने का? पढ़े हुए, स्कूल देखा, कॉलेज देखा, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, दादे बने, परदादे बने, मर के कब्र में चले गए। क्या है जिंदगी? किसने पूछा ये सवाल? मैं आपको बताऊं गारंटी से किसी ने आज तक नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि इबादत खानों को जैसा होना चाहिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो वैसे नहीं है। वहां पे शोबाजियां ज्यादा और खुदा का कलाम कम समझाया जाता है। वह शयातीन की तालीम ज्यादा और जिंदा यहोवा एलोहीम खुदा की तालीम कम सुनाई जाती है। याद रखिएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी इस वक्त आपको वो सिखा रहे हैं जो इस बाइबल में है ही नहीं, लेकिन नाम बाइबल का लिया जाता है। कैसे? मैं एक ही मिसाल दूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। यीशु मसीह ने जब रोजा रखा, जब वो रोजा वाकई खुशी के अंदर 39 दिन तक रखा, 40वें दिन उन्हें जब भूख लगी, तो याद रखिएगा शैतान इब्लीस ने जो दूसरी आजमाइश लाई उन पर, वो ज़बूर 91 से थी कि तू अपनी ताई नीचे गिरा दे, अपनी ताई नीचे गिरा दे, तेरी बाबत लिखे थे फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ये वो बाइबल की आयत को कोट कर रहा है, यानी कि जो शैतान इब्लीस है वो तो खुद कलाम के साथ रहा। अब कलाम क्या है? हमने दूसरी आयत मुकद्दसा में पढ़ा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। वो के दूसरे अल्फाज में ये खुदा है। ये खुदा है कि नहीं जी? ये खुदा है जी। आपका खुदा आपके घरों के अंदर है,
झाड़ी। आप खुदा को मट्टी के अंदर रखते हैं, खुदा आपको मार डालेगा, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। आप जमीन पर मुर्दा ही हैं। क्यों? एफसीक्यू की किताब में नहीं लिखा कि जो कलाम खुदा को नहीं पढ़ता, जो गुनाह पर गुनाह करता है, वो जिंदा ही मुर्दा है। आपको पता है ये खुदा है, अगर इस पर मट्टी पड़ गई तो आपका और आपकी नस्लों का क्या हाल होगा? आप जानते थे, पहली आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी मुकद्दस सैमुएल की किताब से कि हन्ना जब वक्त पर हामला हुई तो उनके बेटा पैदा हुआ और उसका नाम रखा सैमुएल। आज का टॉपिक है खुदा यानी बाइबल मुकद्दस और बच्चे। बाइबल मुकद्दस और बच्चे। बच्चे तो हो गए वो जो हमें मिल गए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? बाइबल मुकद्दस। बाइबल यानी कि खुदा। और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं, गिनती के 4 लोग जो 24 घंटे में कम से कम एक बार बाइबल पढ़ते हैं, यानी खुदा को पढ़ते हैं। क्या वो खुदा पर अमल भी करते हैं या वही रिवायतें जो दुनिया की है या जो मसीहत से पहले शयातीन की रिवायतें थी उन्हीं को लेकर चल रहे हैं? मिसाल के तौर पर बुत परस्ती हो गई, एक मिसाल दे रहा हूं, आप समझदार में किसकी बात है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खुदा है। ये क्या है? खुदा है। अब जब आप इस जमीन पर खुदा से कुछ इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं खुदा से, खुदा हमें औलाद दे। खुदा देता है कि नहीं? खुदा अपने लोगों की बातों को सुनता है। खुदा कहता है मांग मांग मुझसे मेरे बेटे मांग, मैं तुझे कौमें मेरास में दे दूंगा। औलाद क्या चीज है? खुदा आपको कौमें देना चाहता है। खुदा कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदा से सच्चे दिल से मांगे, खुदा आपको मुल्कों का सरबरा बनाएगा। जैसे यशुआ को बनाया, यशुआ को क्या कहा? यशुआ तेरे पांव का तलवा जिस जमीन पर, जिस शहर पर, जिस सतह पर टिकेगा वो सरजमीन तेरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने एक बार जोरदार तालियां। अब सुनिएगा गौर से, मैं कहना क्या चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तीमुथियुस की खत में और 7वें इब्रानियों के खत में कि अपने बच्चे को मार, अपने बच्चे को मारने से मरना जाएगा, मारने से ये मरना जाएगा, बल्कि अबदी जो आग है उससे बच जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कह रहा है अपने बच्चे को मार, किस लिए मार? सुनिएगा, अपने बच्चे को मार इसलिए मार, जो इसको नहीं पढ़ता उसको मार, उस पर छड़ी उठा, मारने से वो मर नहीं जाएगा बल्कि दोजख की आग से बच जाएगा। दोजख की आग से बच जाएगा कि नहीं? बाइबल मुकद्दस ये कहती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जितने माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चे को मारा कि उसने इसको ना पढ़ा हो? कोई है ऐसे वालिदैन? कोई भी नहीं है, कोई है नहीं ऐसा। कोई माइकल हल पैदा नहीं हुआ कि इस खुदा को पढ़ने के लिए, ना पढ़ने के लिए अपने बच्चे को मारे। लड़की को छेड़ने के लिए मारेंगे, चोरी करने के लिए मारेंगे, स्कूल से टुल्ला लगाने के लिए मारेंगे, जुआ खेलने के लिए मारेंगे, नशा करने के लिए मारेंगे, ऐसे फजूल कामों के लिए ये बच्चों को मारेंगे। लेकिन जो बाइबल में लिखा है कि जो इसको नहीं पढ़ता उसको मार, उस पर छड़ी उठा, छड़ी उठाने से वो मर ना जाएगा बल्कि दोजख की आग से बच जाएगा। आपको पता है ये हुक्म क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? आपके माँ बाप ने कभी आपको मारा कि कभी आपने बाइबल नहीं पढ़ी? नहीं मारा। क्यों? क्योंकि हमें फजूल कामों से फुर्सत ही नहीं है। दुनिया के कामों के अंदर हम इतने फंस चुके हैं, दुनिया के बिजी मसरूफियात के अंदर इतने फंस चुके हैं। कोई नौकरी में फंसा हुआ है, कोई किसी और काम में फंसा हुआ है, कोई तीसरे काम में फंसा है, तो कोई चौथे काम में फंसा है। बोल क्या देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। अरे अपने बच्चों के लिए आपके पास वक्त नहीं है। खुदा से रो रो के मांगते हैं आप, खुदा से गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। मैंने माँ को देखा, वो रातों को रोती है, रातों को रोती है, भर भर कर रोती है, लेकिन वही औलाद बड़ी होकर उनके सर में जूतियां मारती है। क्यों? क्योंकि जो औलाद को देना चाहिए था वो तो दिया नहीं, जो देना चाहिए था वो तो दिया नहीं। फजूल हरकतों में, फजूल एक्टिविटीज में अपने बच्चों को डाल के रखा हुआ। आप सारे ही समझते मैं क्या बातें करना चाह रहा हूं। यह है असल चीज। ये महज एक किताब नहीं, ये सिंपली एक कोई ऐसे पेजेस नहीं है कि आपने इसको घर पर रख दिया और ये पड़ी हुई है बस। इसको बाइबल मुकद्दस यूहन्ना पहले बाब पहली से दूसरी आयत में लिखा है कि यह खुदा है।
कायनात में कोई ऐसा खुदा है? 4200 मज़ाहिब है इस दुनिया के अंदर, किसी मज़हब में ये नहीं लिखा कि आपका खुदा आपके हाथों में है, आपका खुदा आपके दिल में है, आपका खुदा आपके अंदर बसता है, आपका खुदा आपके घर में है, आपका खुदा आपके अपने हाथों में है। आप अपने खुदा को जिस वक्त मर्जी पढ़ सकते हैं, आप अपने खुदा से बातें कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात, हमें फुर्सत ही नहीं है इससे, सॉरी दूसरे कामों से। इसको तो पढ़ते ही नहीं है ना। इसको पढ़ते पता क्यों नहीं है? क्योंकि सब के सब शयातीन की नस्ल से हैं। आप क्रिश्चियन हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं तो फिर हम क्या हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं, हम क्या हैं? हम नौकरियां छोड़ के अपने ऊपर कर्जे लेके इसको पूरी रात पढ़ते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं, तो भाई आप में तो हमें फर्क होगा ना। आप क्रिश्चियन है तो फिर हम क्या हैं? इसको पढ़िए, इसको अंदर लीजिए, यही है सब कुछ। ये दूसरे तीसरे चक्रों को भूल जाए, कोई कुछ नहीं देगा। सब नाफरमान निकल आते हैं, सब धोखा दे देते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं। इस धरती के अंदर घुस जाते हैं बड़े बड़े सूरमा, और बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े बाबे इस धरती के अंदर चले गए, मनो मट्टी के अंदर चले गए। लेकिन याद रखिएगा, एक उम्मीद है, एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है? यीशु मसीह कहता है तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरी बहन तुझे छोड़ जाएगी, तेरा भाई तुझे छोड़ जाएगा, तेरे बच्चे तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे घर वाले तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, हर एक इंसान तुझे छोड़ जाएगा। मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। मूसा जैसे मैं तेरे साथ था, वैसे यशुआ के साथ, जैसे यशुआ के साथ था, वैसे खुदा के सुरमाओं के साथ, अंबिया मुरसलीन नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ, रसूलों के साथ। अगर आप खुदा को पढ़ते हैं तो खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ठंडी तालियां नहीं चाहिए, यीशु के पर चाहिए। तो आखिरी 5 मिनट है, कंक्लूजन करने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा गौर से, सुनिएगा गौर से। इधर बच्चों के वालिद साहब अभी यहां पर नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आपने उन्हें सुनाना है, सही है ना? जिसको होना चाहिए था कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को, सभी यहां पर वालिदैन हैं, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इसकी तालीम दीजिए, मेरी नहीं, इसकी तालीम दीजिए। ये आपके चर्च की तालीमों से 1000 गुना डिफरेंट है। आप चर्चों की तालीम उठा ले और इसकी उठा ले, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसको पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। इसको पढ़ें और किनको? बच्चों को भी पढ़ाएं। वरना खुदा ये जो बच्चे देता है ना, ये सूद समेत वापस लेना भी जानता है। याद रखिएगा, ये आपके बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे, ये किसी के बच्चे नहीं है, ये खुदा के बच्चे हैं। ये खुदा ने गिफ्ट दिया है आपको। खुदा ने कहा कि ले, मैं अपना एक तोहफा तुझे देता हूं और मैं देखता हूं तू इसके साथ करता क्या है। मांगता तो रो रो के है, मांगता तो आए भर भर के है, अब इस गिफ्ट के साथ तू करता क्या है? याद रखिएगा, जब आप इस खुदा के दिए हुए तोहफे को खुदा को नहीं सिखाते, खुदा को नहीं सौंपते, तो खुदा इसे छीनता है सूद समेत। दूसरी बात, मुकद्दसा हन्ना को देखिए, उन्होंने अपना पिलौठा बेटा छोटी बैठे, उन्होंने अपना पिलौठा बेटा खुदावन के हजूर में दिया। कहां पर दिया? अभी आपने अपने बच्चों को खुदावन के हजूर दिया है? पिलौठे को या छोटे को मैं चर्चिस में ले जाने की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कम से कम एक बच्चे को तो ये देते। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिया, हमें भी जोर नहीं लगाया इस पर। आपके माँ बाप ने आपको नहीं दिया। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ऐसा कलाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा तो आज सुन लिया तो आप मुजरिम, अमल कर लिया तो आप खुदा के सुरमा, और अमल नहीं किया तो आपकी कब्रें खुद चुकी हैं, आपकी कब्रें खुद चुकी हैं। और आपने जनाजों पे देखा होगा, कहते हैं ये जो मर गया ये खुदा के खाने में और पीने में शामिल था, ये मुकद्दसीनों में चला गया, ये बाप इब्राहिम की गोद में जाके बैठ गया। ये सारी शयातीन की तालीम है। किसने हक दिया इस जमीन के ऊपर आप किसी मुर्दा को खुदा की झोली में डाले? अरे उसने क्या किया क्या नहीं किया आपको क्या पता हो? तो याद रखिएगा दोस्तों,
कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है इस मसीहत के अंदर। ये कोई मजाक नहीं है। आप मसीह हैं तो फिर सोचिएगा हम क्या हैं। अपनी मेहनत को हमारी मेहनत के साथ जरा कंप्लीट, कहते हैं ना, मुकाबला करके देखिएगा, इनका कंपटीशन करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा आप क्या है। जो इस कलामे खुदा को डेली नहीं पढ़ता और जो कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, ये बहुत बड़ा बहाना है। बच्चे हैं पढ़े लिखे के नहीं, हस्बैंड है पढ़ा लिखा के नहीं, पोते हैं पढ़े लिखे के नहीं है, रिश्तेदार है पढ़े लिखे के नहीं है, तो आजकल को तो मोबाइल फोन के अंदर ही ऑडियो बाइबल आ गई है। आप एक बटन दबाओ, आप पूरा कलाम ऐसे पढ़ोगे ऐसे। आपको ना पढ़ाने की जरूरत, ना किसी बंदे की जरूरत, ना किसी की मोहताजी की जरूरत। कंप्यूटर, मोबाइल, खुदा ने ऐसी टेक्नोलॉजी दी है, मोबाइल आप घर बैठे खुद ही सारा कलाम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये इबादतें, ये चर्चिस, ये खुदा या यस्सु यस्सु करना है तो मत्ती 7 बाब पढ़ लीजिएगा। मत्ती 7 बाब में लिखा है, तमाम खुदा के सूरमा जब खड़े होंगे तो कहेंगे, खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे नाम से शिफाएं दी। आप और मैं उस कैटेगरी के मसीह नहीं है। सोचे वो कितनी बड़ी कैटेगरी के मसीह होंगे, लेकिन खुदा ने कहता है, बख्तो मैं तुम्हें जानता ही नहीं, बख्तो मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? नीचे ही लिखा है कि क्योंकि तूने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। और बाप की मर्जी है कि बाप को पढ़ो, बाप को समझो, बाप को सीखो। नहीं सीखेंगे तो आज का कलाम आपको मुजरिम ठहराएगा। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए, खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हाथ से करने वाले हो, खुदावंद का रहम आप पर हमेशा रहे, खुदावंद हमेशा आपको अपने दाहिने हाथ के नीचे रखे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी चार दीवारी के अंदर रखे, ऐसी बाढ़ लगाए जैसे मुकद्दस अय्यूब नबी के घर पर बाढ़ लगाई थी। खुदावंद यस्सु अल मसीहा, खुदा बाप, खुदा रूहुल कुदुस हमेशा आपके दरमियान रहे। सो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रूहुल कुदुस के लिए एक बार जोरदार